आपके बर्थडे के दिन एक बीजेपी के स्वर्गवासी जिनका इंतकाल हुआ नेता का भी बर्थडे था, वो उस दौरान बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे 98 में। उनके दरवाजे पे उन्होंने आपको एक केस से बरी कराया था, तो करप्शन की केस आप पे लगी थी, वो बरी केस के ऊपर आपने पैर पड़ने को शरद पवार साहब का बर्थडे छोड़ के नजीब मुल्ला को साथ में लेकर गए थे कि नहीं गए थे? आप गुनाह माफ कराने के लिए 98 में उनके पास जाएंगे और तुम्हारे खाए हुए पैसे के लिए नजीब मुल्ला जेल में जाएगा, तो भी मुंह नहीं खोला। मुसलमान कुर्बानी देने में एक इमाम जिसके साथ रहता है सच्चा रहता है, और जिसके खिलाफ उतरता है तो निडर होकर उतरता है, क्योंकि वो डरता नहीं है। उतराव खिलाफ में तो मुकम्मल तौर पे उतराव। मेरे को आवाम को ना, आपको इलेक्शन लड़ना है तो बीजेपी, अखिलेश, रामगिरी महाराज, एकनाथ शिंदे, 8 दिन पहले जो बयान में आप करते हो एकनाथ शिंदे ने हाजी मलिक की दरगाह तोड़ा, तो 8 दिन पहले आप आपके खानदान के साथ एकनाथ शिंदे जी और उनके परिवार के पैर पड़ने को गए थे कि नहीं गए थे? कलवा में साथ मत के मुसलमान नुमाइंदा नहीं आना चाहिए, गए थे कि नहीं गए थे बताओ? और जो नजीब आपके लिए आज बीजेपी का है, तो कलवा में मुसलमान क्यों हो जाता है वो? यहां जब अकलियतों के सामने बीजेपी का है, तो कलवा में मुसलमान का क्यों हो जाता है? यहाँ की आवाम आने वाले विधानसभा इलेक्शंस के कैंपेन के सिलसिले में गेट टुगेदर प्रोग्राम के अंदर मौजूद मेरे साथी भाई पनवेल के सीनियर कॉर्पोरेटर मुकिन काजी साहब, जफर नमानी साहब, इब्राहिम भाई, अनीफ पटेल साहब, राजू भाई, हमारे डॉक्टर शाह साहब, लोगों का सबसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया, एक डायस दिया, मौका दिया कि और हाजिर जलसा। अस्सलाम वालेकुम। सोसाइटी के नाम और सरनेम पढ़ने के बाद आरिफ राउत साहब, हाँ है ना, बात किया, नाम लिया आरिफ भाई का, मंसूर डोगरे साहब, आरिफ डोगरे साहब। ये पहली सोसाइटी है जिधर कोंकणी और उत्तर भारतीय का कॉम्बिनेशन है सरनेम पढ़ के। आगे भी मिलता है, मुकादम भी मिल रहा है, फिर गाड़ी टर्न मारती है, फिर गाड़ी इधर आती है, तो दोनों है, मिक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। इब्राहिम, डॉक्टर शाह साहब ने अभी कहा कि बिल्डर लड़ा रहे, बिल्डर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि एक बिल्डर लॉबी के खिलाफ उतरना तो शिकस्त हो जाती है। मुझे तो जेल जाना पड़ा, 72 दिन जेल में रहा किसी और के इल्जाम का, और बेगुनाह छूट के सबसे पहला मैं आया। 3 इंक्वायरी लगाए, तीनों इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला। पुलिस को 2002 उम्र की 22 साल की उम्र में बगैर शादीशुदा नौजवान मोमिन लड़का रामोड़ी के कोकनी गांव से उतर के जो नगर सेवक बना था, विरोधी पक्ष नेता, अलग अलग होने से 2019 तक पूरे खर्चात की इंक्वायरी किए, 0 गैर कमाई का पैसा मिला मेरे पास। मेरे प्रॉपर्टी, गाड़ियां, खर्चा, घूमना फिरना 2002 से 2019 तक 2 बार एसआईटी, कैबिनेट में बीजेपी ने एसआईटी बनाई कि इसके पास बहुत गलत तरीके से कमाया पैसा, कुछ नहीं मिला। उनको मिला कि इसकी हलाल कमाई इसके खर्चे से ज्यादा है। और अभी का आपका दिया हुआ कर्जदार आमदार देखो 4 करोड़ से 109 पे पहुंच गया। 4 करोड़ से 109 पे गया, 4 से 40 10 साल में, और 40 से 109 5 साल में। और हमारी हालत, हमारी पगार 25,000 उधर ही, पहले 3,000 का टोरेंट आज 7,000 पे पहुंचा है। जैसे आमदार साहब की कमाई, टोरेंट का बिल जैसे चला, जैसे आमदार साहब की कमाई। पहले इख्तिलाफात टोरेंट के ऊपर हुआ, दूसरा इख्तिलाफात कब्रिस्तान की जमीन तब्दील पे हुआ, तीसरा इख्तिलाफात जब यहाँ के माशरे के ऊपर ड्रग्स की तादाद बढ़नी चली
जो 2019 के पहले चिंगारी हुई जब ही हुआ, और चौथी आखिरी जब चला, जब कोकन के अंदर 2018 में नुमाइंदगी के लिए खड़ा रहा, तो इनका बीजेपी से बात करता हुआ चीज, क्योंकि मेरे मुखालिफत में जीता कौन, निरंजन डाउकर, बीजेपी का आमदार, इनके ही साथ देने वाले ने रिकॉर्डिंग सुनाई। जो आमदार की, जो आज आपका कचरे का ठेकेदार है, प्रसाद लाड़, बीजेपी का आमदार, जो कचरे का ठेकेदार है, उसकी आवाज सुनाई, जिधर जितेंद्र रावत कहता है क्या फिक्र करो मत, बीजेपी की सीट आएगी, इसका तो पत्ता गुल करता हूं। जबकि बीजेपी की सत्ता, फडणवीस साहब को बोल मेरा ध्यान रखे। एक तरफ अकलियत की बातें, एक तरफ मुसलमान की बेदर्दी, मुसलमान के हालात, मुसलमान को तरक्की क्या करना चाहिए वो बातें, और दूसरी तरफ गल डालो पैर खींचो। झूठ और फरेब से कटाल के 2019 में उनको वादा, 16 में कहा था मैंने कि जब आप ऐसे मकाम पे होगे जो आपके सबसे उरूज का पॉइंट रहेगा, उस दिन नजीब तुमको छोड़ के जाएगा। और जिस दिन सुबह 2019 को वो घर से निकले, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, 5 टॉप कैबिनेट में कसम लेने के लिए, वो मिनिस्टर का चार्ज लेने को, उस दिन नजीब ने उनके घर के बाहर उनके मुखालिफत के बैनर लगाए। मोमिन डरता है तो अल्लाह से, मिनिस्टर से लोगों ने मुझे बेवकूफ कहा, करोड़ कमाता था, इतने साल की जिंदगी, जब मैं मिला तो अल्लाह का दिया हुआ गाड़ी थी, मोबाइल था 16 रुपए वाला, वही रुबाब, वही कपड़े, वही जूते, अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी दिए थे वालिद साहब ने, अल्लाह ने नवाजा था, सब चीज उनके लिए दिया था। मैंने बोला नहीं, मेरा जमीर मार खा रहा है, आज के बाद मैं ये इंसान के पास नहीं जाऊंगा। और ये सब मेरे साथी कॉर्पोरेटर कह सकते हैं, मुमरा के उनके साथ वाले कह सकते हैं कि 2.5 साल वो मंत्री रहे, नजीब मुल्ला उनके ना बंगले पे दिखा ना ऑफिस पे दिखा। ये जमीर है। और क्यों मुखालिफत में उतरा, उसकी वजह ये सब है, हालात। 2009 में मेरी तजवीज थी, जब उनको थाना शहर से लड़ना था, थाना शहर से लड़ते वक्त मेरी तजवीज थी कि आप मुमरा कलवा से लड़ो, कलवा में हिंदू एक नहीं है, वहां से हम वोट निकालेंगे, कम भी आए तो मैं मुसलमान का रुझान बदली करूंगा, आपके ख्यालात, आप खाली हमारी कौम का काम करें। आमदार थे, बनाए, खत्म। वो गलती जो खुद ने किया, मैं किसी और को खड़ा करके हम नहीं करना चाहते थे। आज फक्र की बात है कि ऐसे लोग मेरे साथ हैं जो 2009 में उनको जिताने के लिए मेरे साथ में थे। आज अजीज मौजूद है, आज यही डॉक्टर साहब लोग मौजूद है जिनके घर में दारुल मीटिंग के लिए आया था मैं, गाजी साहब के पास रात को आया था घर पे, राउत साहब के पास गया था, जब ही ना रूता अवार्ड आपको पहचानते थे ना जितेंद्र अवार्ड, और वोट देने तक आप उनको मिले भी नहीं। ये हनीफ पटेल साहब तैयार है, ये कौसा गांव के लोग, ये राजू अंसारी कांग्रेस में होते हुए साथ दिया, और वो नेहा नायक उसके वालिद जो कांग्रेस समाजवादी में रहते हुए सिर्फ मेरे ताल्लुकात नसरुद्दीन नाइक के थ्रू उन्होंने हमको साथ दिया। और यह आरिफ राउत जिसने जुम्मा मस्जिद के बाहर, और वो आरिफ डोंगरे और जलील जिसने जुम्मा मस्जिद के बाहर गांव वालों से झगड़ा किया, वो आज सब हमारे साथ है। क्योंकि जो गलतियां हमने सबने मिलकर की थी, वो हम बैठ के किए गए। नजीब आगे बढ़, जो तू सोच लेकर आया था वो सुधारने का, आवाम को राहत देने का, मुस्तकबिल बदलने का बेड़ा भी हमको ही उठाना पड़ेगा। ये कौन थी जो मेरे साथ थी और आज मेरे साथ है। फक्रे अल्लाह ने मुझे नवाजा, फिर से वो लोगों का मोहब्बत क्या मिला, हमने क्या मांगा, आपने आमदार बनाया 2009 में, 3 महीने के लिए मंत्री बने, 6 महीने के लिए, फिर आपने आमदार बनाया तो 2.5 साल के लिए कैबिनेट मंत्री बने। आपको पता है महाराष्ट्र सरकार इस हिंदुस्तान के मुल्क की सबसे आला दर्जे की सरकार है, ताकत के मामले में, पैसे के मामले में, खराजात के मामले में, बजट के मामले में।
वो दिल्ली की सल्तनत पे बैठी हुई केजरीवाल की सरकार भी इतनी ताकतवर नहीं है जितनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये बात तो आप मानते हैं? तो कौन से मकान पे हमने उस आमदार साहब को बिठाया और उसके बदले में हमको क्या मिला? उसके बदले में हमको जो शख्स जो कर्जदार है हमारा, आपको पता नहीं, आपका वोट एक नुमाइंदा उम्मीदवार जब आपका नुमाइंदा बनता है, एक कैंडिडेट आपका जब रिप्रेजेंटेटिव बनता है, आपको पता नहीं है आपका वो वोट हमारे लिए कितना बड़ा कर्ज होता है। क्योंकि आप हमको इज्जत देते हैं, शोहरत देते हैं, नाम देते हैं, पहचान देते हैं, उससे हमारे कारोबार में बरकत मिलती है। खानों की दावत तो शादियों में मिलती है, स्टेज पे से वीआईपी एंट्री मिल जाती है लाइन में खड़े रहने के पहले। इतनी चीजें मिलने के बावजूद, इतने चीजें मिलती है हमको और हम मांगते क्या है? बेसिक जरूरत है, वक्त पे हमारे लिए खड़ा रहे। हमारे जो जरूरत है, किसी की जरूरत बिल्डिंग में कंपाउंड वॉल की होती है, किसी की पानी की होती है, किसी की एडमिशन की होती है, किसी की सोशली माशरे को सुधारने की होती है, किसी की तालीम को सुधारने की होती है। क्या मिला? 5 साल खत्म होने के पहले मैं नहीं कहता हूं 2014 से जिसका खौफ आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि बीजेपी 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 बीजेपी, 2014 से 2019 की बीजेपी सरकार थी। वहां के उस टाइम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उनके अल्फाज सुनो, वीडियो और रिकॉर्ड है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, आपने तवज्जो नहीं दी होगी। मला आश्चर्यचकित झालो की तिथले स्थानिक आमदार माझे मित्र जवळचे मित्र जितेंद्ररावांनी मागणी केली खासगीकरणची। प्राइवेटाइजेशन की मांगनी किसने किया? हमारे आमदार। इसका मतलब टोरेंट कौन लाया? तो जब वो किताब छाप के आपके घर में बांटे, किताब आई होगी ना बड़ी, पहले उड़ान आई है, तो उसमें क्यों नहीं कहते कि मैंने ये किया, तो वो क्यों नहीं कहते टोरेंट पे मैंने लाया? जब आपने लाया है और जो काम नहीं आपने किया उसका क्रेडिट ले रहे, वो भी लाओ। आपको गुमराह करके वो क्यों नहीं 15 साल में, जब एक शख्स जफर नुमानी हो, शाह हो, राजू हो, मैं हो, आजीज हो, खड़ा रह गया, इब्राहिम राउत साहब हो, मैं माफी चाहता हूं उनका नाम भूल गया, ये भी अशरीन राउत भी थी जो समाजवादी में, भाईजान छोटे ना दिखते रहे, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफी। अशरीन राउत भी जो साथ थी मेरी, समाजवादी में होते हुए मेरे को साथ दी थी आवाज साहब को जिताने को, और 2012 में लोग आए, ये भी भाईजान भी हमारे साथ थे। मैं माजूर चाहता हूँ, आपको सोचे क्या मांगे? टोरेंट लाइट जेब काटना हुआ। पूरे थाने महानगर पालिका में मुख्यमंत्री है, प्रताप सरनाईक का आमदार है, संजय केलकर आमदार है, उन्होंने अपने एरिया का प्राइवेटाइजेशन किया क्योंकि उनको आसानी से ज्यादा आवाम की आसानी की फिक्र थी। प्राइवेटाइजेशन में एक प्राइवेट शख्स आता है जो रॉबर्ट के जैसा काम करता है, और जब वो रॉबर्ट के जैसा काम करता है तो वो कस्टमरों का जेब काटते जाता है। सियासत नुमाइंदे को उसकी मिलती है सुकून की नींद, मगर आपकी नींद मेरी सुकून की नींद आपकी नींद उड़ाती है। क्यों एकनाथ जी शिंदे साहब ने वागले का लाइट के मसले हल किए जद्दोजहद करके और प्राइवेट नहीं होने दिया? क्यों प्रताप सरनाईक को भी साथ में आमदार बनाया, उसने नहीं होने दिया? और क्यों आवाज साहब ने किया? सरकारी कामों में पैसे नहीं मिलते, सरकार को दी तो प्राइवेट देंगे तो महीने का पैकेट चालू। वो ऑफिस किसके नाम की? रजिस्ट्रेशन ऑफिस का कोई बंदा हो तो जाके देखो, जो नगर सेवक उनके साथ में घूमता है, आज टोरेंट की ऑफिस वो शख्स की है। नाम निकालो, टोरेंट का तुम्हारा रिश्ता क्या? हम आपको वादा करते हैं, अल्लाह ताला को नाज़िल होकर वादा करते हैं, आज तक नजीब मुल्ला और उसके साथियों ने जो वादा कहा है नई टीम के साथ मुकम्मल किया है, और इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेगा, हम टोरेंट को भगाएंगे, बशर्त आप बीजेपी के नाम पे गुमराह ना होते हुए घड़ी की निशानी को पसंद करोगे। उसके बदले में मैं आपको वादा करता हूं कि आपका बेटा, आपका बच्चा, जहां शरीयत का मामला आएगा, जहां दीन का मामला आएगा, वो आमदार से मंत्री भी बना रहेगा, तो अल्लाह ताला को नाज़िल करके कहता हूं कि वो मंत्री पद और आमदार को लात मार के निकले।
बट कभी अपने उसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज तक मेरा जमीर गवाह है, ये शख्स गवाह है। ये बीजेपी के आमदार प्रशांत ठाकुर के एरिया में आते 21 जनवरी 2024 को मसला हुआ मंदिर की इफ्तिदा के बाद, राम मंदिर के मोहल्ले में कुछ लोगों ने मीरा रोड किसी से बदतमीजी की। 13 बच्चों के एफआईआर में नाम आया और 60 से 70 को ढूंढने के लिए रोज सुबह शाम पुलिस जाती थी। ये बात सच है मुकित भाई? फिक्र में इन्होंने मुझे फोन किया कि परेशान है, माँ बहन सब परेशान है, मोहल्ला पूरा परेशान है। मेरे अपने थे ना, मैं वहां इलेक्शन लड़ने वाला था ना वहां मेरा कोई नगर सेवक था। वहां से निकले, फोन लगाए अजीत दादा को। अजीत दादा ने बोला उठ भाग कमिश्नर के पास, मैं फोन करता हूं। तुम वहां पहुंचे, मैं डायरेक्ट पहुंचा। 5-10 मिनट कमिश्नर ने कहा आप आरसी दो, मैं एक्शन लेता हूं। सबको बुला के रखा था हम पहुंचने के पहले, और कहा ना इंसाफी बंद, अजीत पवार का फोन। तो आप सोचो बीजेपी का आमदार, जहां मेरे अकलियतों के मामलों को तकलीफ आई तो हमने हमारा फैसला लेने को, उनके मुखालिफत में उतरने को पीछे हटे। अगर अवार्ड सब तो कितना आगे बढ़े कि उन्होंने बीजेपी के आमदार को कचरे का टेंडर, आरएसएस की टोरेंट कंपनी को लाइट का टेंडर, और इतना ही नहीं, मैं आज आप लोगों को गवाह रख के पूछता हूं, आपके भी बहुत संपर्क में होगे तो फोन लगाओ, स्पीकर फोन ऑन रखो, और मैं 2-3 सवाल करता हूं, उसका जवाब आवर साहब को बोलो ये नजीब बोल रहा है, आपका ये बीजेपी के साथ नाता है, ये सच है कि झूठ है? लगाओ फोन, कोई आपके ताल्लुकात में होगा तो। उन्होंने नंबर बदली किए, जैसा मेरा रिश्ता खत्म उनके नंबर नया आए, मेरे पास नया नंबर नहीं है, जुड़े नंबर दिमाग में लगा के पूछो। मुझे एक सवाल आवाज से साहब से करना है कि आवाज साहब, जब आपको मारुति की एजेंसी मिली, जिसका आपने आपके एफिडेविट में कहा है, जिस कंपनी का नाम वेलॉक्स है, तो मारुति कंपनी के जनरल मैनेजर को वर्षा बंगले पे कौन से पार्टी के मुख्यमंत्री ने बुला के आपको एजेंसी दिलाया था? वो फिरका परस्त ताकत पार्टी थी कि नहीं थी? और वो शिवसेना नहीं थी, ना कांग्रेस थी, ना राष्ट्रवादी थी, तो कौन सी थी? बीजेपी थी। आपको मलिदा चाहिए तो बीजेपी के पैर पकड़ के मारुति की एजेंसी लेते हैं आप। मैं गवाह हूं, मुझे गाड़ी में बिठा के रखे थे। दूसरे दिन कहा भी कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री है, मेरे को एजेंसी दिया, मेरी लाइफ सेट हो गई। आप आपके जाती मसले के लिए जाके उनके घर पे रखे पैसे दोगे और हमको गुमराह करेंगे, जब हम हमारी जरूरत, हमारे मुस्तकबिल और हमारे जो हक है जिसके लिए आपको वोट दिया उसका सवाल करें। दूसरा सवाल आवाज साहब से पूछिए आप कि जब आपके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ था, इतनी पवार साहब की आप बड़ी बात करते हो कि मेरे वालिद समान है, तो बताइए 12 दिसंबर 1998 शरद पवार साहब के बर्थडे के दिन एक बीजेपी के स्वर्गवासी जिनका इंतकाल हुआ नेता का भी बर्थडे था, वो उस दौरान बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे 98 में, उनके दरवाजे पे उन्होंने आपको एक केस से बरी कराया था, जो करप्शन की केस आप पे लगी थी। वो बरी केस के ऊपर आपने पैर पड़ने को शरद पवार साहब का बर्थडे छोड़ के नजीब मुल्ला को साथ में लेकर गए थे कि नहीं गए थे? आप गुनाह माफ कराने के लिए 98 में उनके पास जाएंगे और तुम्हारे खाए हुए पैसे के लिए नजीब मुल्ला जेल में जाएगा, तो भी मुंह नहीं खोला। मुसलमान कुर्बानी देने में एक है, ईमान जिसके साथ रहता है सच्चा रहता है, और जिसके खिलाफ उतरता है तो निडर होकर उतरता है, क्योंकि वो डरता नहीं है। उतराओ खिलाफ में तो मुकम्मल तौर पे उतराओ। मेरे को आवाम को ना, आपको इलेक्शन लड़ना है तो बीजेपी, अखिलियत, रामगिरी महाराज, एकनाथ शिंदे, 8 दिन पहले जो बयान में आप करते हो एकनाथ शिंदे ने हाजी मलंग की दरगाह तोड़ा, तो 8 दिन पहले आप आपके खानदान के साथ एकनाथ शिंदे जी और उनके परिवार के पैर पड़ने को गए थे कि नहीं गए थे? को कलवा में साथ मत दो, मुसलमान नुमाइंदा नहीं आना चाहिए, गए थे कि नहीं गए थे बताओ। और जो
नजीब आपके लिए आज बीजेपी का है, तो कलवा में मुसलमान क्यों हो जाता है वो? यहां जब अकलियतों के सामने बीजेपी का है, तो कलवा में मुसलमान का क्यों हो जाता है? यहां की आवाम, मुंब्रा की आवाम क्या एहसानमंद होना चाहिए आवाम साहब कि 2009 में कलवा ने आपको रिजेक्ट किया था। 12,000 वोट आप माइनस थे। यहां का स्थानिक नगर सेवक राजन केनी आगे रहना चाहिए था, बट ये टीम की मेहनत, मुन्ना साहिब पहली दहलीज हमको देने वाला, ये टीम की मेहनत, ये बैंक के शहीद लोग नौकरी छोड़ के 15 दिन हमारे साथ काम किए थे, क्योंकि चेयरमैन था कोकन बैंक का। मुझे बताइए 12,000 कलवा में माइनस और मुंब्रा ने 27,000 राजन केनी से ज्यादा वोट दिया, और माननीय जितेंद्र आव्हाड जी उस दौरान 16,000 से आए। तो एहसान किसका था? पहला दरवाजा किसने खोला? मुंब्रा का। और आज आपके सामने ड्रग्स के बारे में मत पूछो। वो एक मर्चेंट नाम का बंदा, मुझे किसी ने वीडियो बताया, मैं रूबरू मिला नहीं हूं, वो 15 जिसके ऊपर आज की तारीख में 18 केसेस है, पेपर मुझे किसी ने दिया है, वकील को वेरीफाई करने दिया हूं। वो मर्चेंट जो ड्रग्स के पूरे 18 केस, नशेली पदार्थ बेचने के केस है, वो तुम्हारी तारीफ करता है कि जितेंद्र आव्हाड बंदा अच्छा है। कहीं तो भी लेन देन है? अरे आप मुंब्रा का आवाम को गुमराह कर रहे हो। 55 ग्राम एमडी लेकर आप बताते हो प्रेस को, अरे मैं उनकी जगह पे रहता तो मैं प्रेस को नहीं बुलाता, मैं वो मेरे मुस्तकबिल सुधारने के लिए आवाम का, मेरे कौम का, मैं पुलिस स्टेशन में जाता और बोलता था कि तुमको 55 मिली कहां से वो पता, उसको पकड़ो। ये खिदमत खल्क होती है। आप मुझे कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, आप कलमा पारसिक ने कहते हो कि नजीब मुल्ला जीत के आएगा, तो मुंब्रा के बच्चे लोग मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पारसिक के गली में आके बैठेंगे, आप किसी को भगा नहीं पाओगे? नहीं। और आपके सामने ढोंगी चेहरा, आप कोई सवाल मत पूछो, आप टोरेंट का मत पूछो, कब्रिस्तान के मट्टी चोरी का मत पूछो, झूठे हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, कत्ल खाना, लाइब्रेरी, शादी खाना, स्कूल, ये सब चीज का मत पूछो। आप सिर्फ इतना सोचो कि इस्लाम खतरे में, बीजेपी का डर है, बीजेपी आ जाएगी। अरे 14 से 19 में तुमने एजेंसी लिए, जेब तक टोरेंट से हमारी कटी, अब तनकीद की बात ही नहीं है। हॉस्पिटल जितेंद्र आव्हाड साहब ने नहीं बनाया, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुकम्मल हॉस्पिटल मशीनरी आपने चुन के दिए हुए नगर सेवक, नगर सेविका ने मंजूर करके, मुकम्मल पैसा। स्विमिंग पूल आव्हाड साहब ने नहीं बनाया, उन्होंने डिमांड भी नहीं की, उसकी मंजूरी की फाइल देखो, मुकम्मल पैसा आपने दिए हुए नगर सेवक। कब्रिस्तान मुकम्मल हमारा। ये जितने रास्ते बने, ये जो वो लोगड़े बिगड़े इधर आके जो बनाते ना पायवाट गटर, पैसे खा के कमीशन 35%, 10%, नूरानी चेहरा दिखता है क्या? कोकरी में कैसा नूरानी चेहरा रहता है? सगळे भेद बरोबर बोले का नहीं? दिखता है क्या? पैसा, कमीशन, कमीशन। पानी जमा होता है नौशीन में, आगे पानी जमा होता है ना, शिकायत लाए थे ना आपने, वो गलत तरीके से टाइल्स लगाए, उसके वजह से। आप मुझे बताइए, वो पैसा भी महानगर पालिका का है, आव्हाड साहब का नहीं। आज आपने आपके बेटे को, भाई को चुन के नहीं दिया, उसने 3 महीने में 200 करोड़ रुपया आपके लिए लाया। और जितेंद्र आव्हाड साहब ने गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, जहां चुन के आप भेजोगे, जिसको दिल्ली भेजा तो दिल्ली से उसने मदद लानी चाहिए, जिसको महाराष्ट्र में भेजा उसने महाराष्ट्र से, जिसको महापालिका में भेजा उसने महा। ये निजामत है। स्टेट से 200 लाया, और कौन से चीजों के लिए? जहां हमारा एक भी पार्टी लग नहीं सकती और हम दुनिया को बता नहीं सकते 2 साल बाद कि नजीब मुल्ला का किया हुआ काम है। सबसे पहले जो मेरा फर्ज है आखिरत का, कब्रिस्तान की मट्टी भरनी, उसके लिए 5 करोड़ रुपया लाया। हमने मट्टी चोरी का उन पे इल्जाम लगाया, पुरावे दिए, वीडियो दिए कि बहती भी ला मैयत, निकलता हुआ पानी, उनके अल्फाज मैंने सूरत से लाया, उनके 2 बबलू, टपलू बबलू,
उनके अल्फाज, मट्टी चोरी के बयानात वीडियो पे, वॉइस रिकॉर्डिंग जो पूरे मुमरा में घूमे, सुने ना आपने, हकीकत पता चली उनका चेहरा। पर हमने ना आखिरत में क्रेडिट नहीं करी, गवर्नमेंट को बोला, अजीत दादा और मुख्यमंत्री साहब को भी, साहब वोट मिले ना मिले खासदार की में आपको मुसलमान ने दिए, हमारे आखिरत का मामला है, क्योंकि यह हमारा आशियाना नहीं है, हमारा आशियाना तो कब्रिस्तान है। 5 करोड़ रुपया पहले डब्बे में लाया कि 5.5 फुट कब्र खोदनी पड़ती है, तो 6 फुट की भरनी होगी तो पानी आएगा नहीं, ये सोच के लाया। अमीन सियानी जी को कंसल्टेंट बोला कि इसमें कपूर मिलाने का है, कौन सी मट्टी लाने, करो, कब्रिस्तान को पैसा बनने दूंगा, वहां तो मेरा नाम नहीं लगेगा। वो मेरा आखिरत के मोमिन तो मोमिन की तकलीफ समझेगा। कब्रिस्तान को लाया, जो स्कूल में 9,000 बच्चे पढ़ते, दरवाजे नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, मुस्तहिक गरीब बच्चे, जिसका मुस्तकबिल हमारा फर्ज होता, आप ज़कात निकालते हो, आप आपके काम वाले का, ड्राइवर का बच्चे की फीस भरते हो, क्यों भरते हो? क्योंकि आप आपके कौम का मुस्तकबिल को तब्दील करना चाहते हो, बात सही है ना? उसके स्कूल के लिए हमने 5 करोड़ रुपया लाया। जफर नुमानी, इब्राहिम राउद्दीन की डिमांड थी, जिधर पूरी नई आलीशान रेडियन की जैसे स्कूल बनाएंगे कि हमारा गरीब बच्चा जाता है तो फक्र के साथ जाएगा। और आने वाले दिनों में जो देवरीपाड़ा श्रीलंका से चल के बच्चे दूर आते, अमृतनगर का बच्चा स्टेशन चल के जाता है, हर छोटे हलके के अंदर हम फ्री एजुकेशन रखेंगे। ये गरीब मुस्तहिक को लगे कि मेरा भाई आया है मेरा भला करने, आज के करके लाए। इतना ही नहीं, अफसोस की बात बताता हूं, 10वीं स्कूल सुप्रीम कोर्ट में नजीब मुल्ला गया था 2004 में, 20 साल पहले, और राबौड़ी में वाहिद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया कि मुसलमान के बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 7वीं के बाद पूरे थाना शहर में 2 उर्दू स्कूल है, एक हमारी खानदान की आइडियल और एक महागिरी में अंजुमन खैरुल इस्लाम। उनकी तादाद नहीं है इतनी बच्चों को लेने की। 7वीं के बाद ये बच्चा वेल्डर, गैरेज में काम करता है, ग्रिल का काम करता है, इनका फ्यूचर खराब हो रहा है, स्कूल चलाओ। हमने मुमरा में शुरू की। आपको पता है पिछले साल 600 के ऊपर बच्चे पास हुए 8वीं से, तो मेरा फर्ज बनता है कि ये मैं कर्जदार हूं इनके वोट का, तो इनका मुस्तकबिल तो 600 बच्चे 10वीं तक जाना चाहिए, सिर्फ 150 गए, बाकी के लोग बच्चे कोई गए, फिक्र करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारे घर वाले संघर्ष टीचर यूनियन चला के मलाई खा रहे। मैंने इतना ही नहीं, हमने सबने मिलकर, टीम नजीब मुल्ला ने मिलकर अजीत दादा से, सीएम साहब से 5 करोड़ रुपया न्यू हायर एजुकेशन की स्कूल के लिए लाया कि आने वाले साल में कोई भी बच्चा कम क्लासरूम की वजह से रास्ते पे नहीं आएगा, कम से कम 10वीं पास होगा। हमने लाइब्रेरी के लिए 2.5 करोड़ रुपए लाया, बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए 2 करोड़ रुपए लाया, स्विमिंग पूल बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लाया, 1 करोड़ रुपए बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाया। तो हमने दीन देखा, दुनिया देखी, हमने तालीम के लिए पैसा लाए, हमने आखिरत के लिए पैसा लाए, हमने दीन के मामलों में पैसा लाए, हमने खेलने के लिए पैसा लाए, यानी हर मुस्तकबिल को सुधारने के लिए पैसा लाए। इतना ही नहीं, जब हम ऐलान कर रहे हैं कि आप एक मौका मुझे दो, ड्रग्स फ्री करके दिखाऊंगा, मगर जो नशे की हालत में है CSR की मंजूरी लाए कि 200 बच्चों का कम से कम एक फेज वाइज में हम रिहाब चर्सी, जो नशे की आदत हो गई है उनको रिहाब सेंटर देंगे, जिधर माँ बाप परेशान है, बहन परेशान है, एक चरस के नाम पे लगे, नशे के नाम पे, उसको रिहाब सेंटर देंगे। आपको पता है एक रिहाब सेंटर का खर्चा महीने का 15,000। अब मुस्तकबिल बदलने वाले, एक मौका दो, सुकून की जिंदगी राबौड़ी में घर बैठ के जीत के आता हूँ। 2002 से आ रहा हूँ, 22 साल, और उसके बाद 2002 से जीत के कोकन बैंक का चेयरमैन 15 साल, एक पैसे का दाग लगा। ये साबित करता है कि आपका बेटा नजीब को पैसे की लालच नहीं है। आप एक मौका दो, मैं बीजेपी सरकार में साथ में है और है, बट एक वादा करता हूं, समीर जिंदा है, कभी ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मगर 50% तो हिंदू वोट भी है। आपने आपकी जिंदगी में 18 साल के बाद कहीं ना कहीं कोई हिंदू भाई बहन को वोट दिया होगा, मगर वहां 99% ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुसलमान नाम पे नहीं।
हमारे आवाज साहब इधर आजकल नजीब नहीं बोलते, वो हमारे हिंदू भाई बहनों को मुल्ला 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 करके बोलते। अभी वहां से मुल्ला आएगा, मुमरा से मुल्ला आने के बाद तुम्हारे योग नजीब नहीं बोलते। तो मैं एक ही चीज कह के बात खत्म करूंगा, मैं टोरेंट भगाऊंगा, मैं पानी के मसले हल करूंगा। जो पानी के 220 करोड़ मिला है उसकी इंक्वायरी करके पानी की टाकी बनाऊंगा, कब्रिस्तान का मसला हल किया और कुछ तकलीफ रखूंगा, तालीम सुधारूंगा, ड्रग्स फ्री करूंगा, ट्रैफिक। जफर नोमानी साहब 2 महीने हो गए, हमने 750 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से मांगा है। आप जेजे ब्रिज, जेजे फ्लावर देखे मीनारा मस्जिद का, मीनारा मस्जिद के तो ब्रिज, पहले मीनारा मस्जिद की हाल क्या थी। हम फायर ब्रिगेड के इधर से ब्रिज बनाना चाहते हैं वाई जंक्शन तक कि ट्रैफिक कम हो जाए। हम हॉकर्स प्लाजा ला रहे हैं, जिधर हज हाउस था, हज हाउस की जरूरत नहीं है। हज हाउस में ना हमारे को हज जाने का कोटा मिलेगा उमरा कौसा को, ना नौकरी मिलेगी। वो सरकार का काम है, सरकार जगह दे। वहां हम हॉकर्स प्लाजा लाएंगे जिससे ट्रैफिक की राहत होगी, सफाई साफ होगी, ऊपर का ब्रिज लाएंगे। गर्ल्स कॉलेज आपको हम देंगे, गर्ल्स कॉलेज, जो सिर्फ खातिन हमारे बच्चियां माशरे में कुछ गलत ना हो, इसके लिए सिर्फ गर्ल्स कॉलेज देंगे। ये हमारा विजन है और हम देंगे। आज पूछा कोई खड़ा होके ये गर्ल्स कॉलेज का देंगे, मैं सर्वे नंबर के साथ पूछूंगा। कल कॉर्पोरेशन में जाओ, देखो वो गर्ल्स का उसका रिजर्वेशन रहेगा और वो शख्स कहा कि हाँ नजीब ने पहले ही 7/12 टीएमसी के नाम पे कर दिया। प्लेग्राउंड दे रहे, वॉकिंग ट्रैक दे रहे, साइकिलिंग ट्रैक दे रहे, हर चीज देंगे। आपको टोरेंट से निजात देंगे, आपको ट्रैफिक से देंगे, फेरी वाले से देंगे, साफ सुथरा देंगे। हम आपसे काम मांग के आपसे वोट मांगने आएंगे। और मुझे बताइए, आज आपको काम की जरूरत है, जात पात की नहीं, गुमराह की नहीं। 15 साल उसको मौका मेरे बोलने पे दिया था। एक बार मुझे खुद को दो, अल्लाह ताला को नाज़िर होकर खड़ा दूंगा। बहुत ही वक्त ज्यादा लिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मुझे ज्यादा बोलना था, क्योंकि आपके दिमाग में एक फितूर, बदगुमानी डाली गई है बीजेपी की। मुझे कहना था आपके बेटे आपके भाई को जिताओ, इंशाल्लाह आपका एहसानमंद रहूंगा और जो वादा किया इंशाल्लाह पूरा करूंगा। आप कभी भी मुझे कान पकड़ के बुला सकते हैं। घड़ी अपनी निशानी है, जैसा खासदार की में सुबह फजर के बाद निकले थे वैसा निकलिए। अकेले हम सब लोग लड़ाई कर रहे हैं एक बड़े इंसान के साथ, जैसे डेविड एंड गोलियत की इतिहास में हमारे है, वैसी लड़ाई लड़ रहे। आप हमारे रहनुमा बन के हमको मदद करेंगे उम्मीद के साथ। अल्लाह के हवाले छोड़ के एक ही बात कहूंगा कि सुबह शाम एक ही दुआ पढ़ता हूँ, हस्बुनल्लाहु फतहुन करीब। अल्लाह फतेह को मेरे नजदीक ला और वो नजदीक के असबाब आप बनोगे। यही दुआ करके अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।